हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने उच्च शक्ति मुद्रा के बारे में अध्ययन किया। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। आज के लेक्चर में हम उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा के जो अंग हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी और रिजर्व मनी जो हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। भारत के संदर्भ में उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा के अंग जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जनता के पास करेंसी, फिर है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, उसके बाद में बैंकों के पास नगद कोष और अंतिम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ। इन चारों को सम्मिलित कर लेते हैं तो उच्च शक्ति मुद्रा का निर्माण होता है। ये उल्लेखनीय है कि रिजर्व मुद्रा में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के नोटों, बैंकों की आरबीआई में जमाओं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी तथा रिजर्व बैंकों के पास बैंकों की जमा राशियाँ भारत में रिजर्व मुद्रा के प्रमुख अंग है। 1991-92 में भारत की रिजर्व मुद्रा में जनता के पास करेंसी का भाग 61.5% था तथा रिजर्व बैंकों में बैंकों की जमा राशियों का भाग लगभग 35% था। भारत में रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत। अब सोर्सेज क्या हैं रिजर्व मनी और हाई पावर मनी के? भारत में रिजर्व मुद्रा के 7 प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को उधार, रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है उसको उधार, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर अथवा बॉन्डों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण, देश के आंतरिक बिलों की खरीद पर व्यय, रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियाँ, सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएं, रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी प्लस रिजर्व कोष प्लस राष्ट्रीय कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियाँ प्लस जनता की अनिवार्य जमा राशियाँ का समावेश होता है। किंतु ये मद ऋणात्मक रूप में दिखाई जाती हैं क्योंकि इस मद में अधिक राशि होने पर रिजर्व बैंक को नई रिजर्व मुद्रा का सृजन पर कम मात्रा में निर्भर करना पड़ता है। अतः स्रोत के अनुसार रिजर्व मुद्रा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है RM इक्वल टू, ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं 1 से लेकर 7 तक, उन्हीं को संक्षिप्त में यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 जो अंतिम पॉइंट है रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी प्लस रिजर्व कोष प्लस रिजर्व कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियाँ प्लस जनता की अनिवार्य जमा राशियों का समावेश होता है। इसको हम लेस कर देंगे, अर्थात उपयुक्त 1 से 6 तक की मदों के जोड़ में से मद संख्या 7 को घटाने से ज्ञात होती है। रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दी जाने वाली शुद्ध उधार का प्रमुख स्थान लगभग 80 से 95% भाग रहता है। ऊपर दिए गए विवेचन से रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला रिजर्व मुद्रा के विभिन्न अंगों का जोड़ तथा दूसरा उसके स्रोतों के आधार पर जिसमें मद संख्या 1 से 6 तक के जोड़ में से मद संख्या 7 को घटाने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है उच्च शक्ति मुद्रा के जो स्रोत हैं वो हम ज्ञात करते हैं।